स्वागतम कृष्ण सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस चौथे दिन में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करना है। गीता के पहले अध्याय के अंतिम पड़ाव में अर्जुन जो है पूरी तरह से हताश होकर रथ के नीचे उतर रहा है और बोल रहे, हे केशव, मैं इस मैं मैं इस समस्या को झेल नहीं सकता, अपने स्वजनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, और उससे अच्छा है कि भीख मांगना अच्छा है। लेकिन इस गीता के अंतिम पड़ाव में वही अर्जुन क्या बोल रहे हैं? वही अर्जुन बोल रहे हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा स्मृति आ गई। स्मृति यानी कि इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि आ गई। तो गई किधर थी? बुद्धि गई किधर नहीं थी, बुद्धि वहीं थी। लेकिन भगवान के इस गीता अमृत में इतनी शक्ति है कि वो बुद्धि जागृत हो गई। तो हमारे बुद्धि को हमको जागृत कराना है, पूरे दिन भर के 24 घंटे में इसको जागृत कराना है। भगवान बोल रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव स्य संशयः। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मुझे अर्पण करो, जो कुछ भी आपका है मुझे अर्पण करो और युद्ध करो। युद्ध करो यानी हमारे लिए क्या है? जो कुछ भी हम इस 24 घंटे के अंतराल में जितने भी समस्याओं का सामना करते हैं, हमको सामना करना है, भागना नहीं है। भागना कायरों के लिए होता है। समस्याओं से जितना भागेंगे उतना समस्या और बढ़ के आपके पीछे भागेगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए समस्याओं का सामना करो और फिर मेरे पास निश्चित आओगे। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेस्ट करना है, अपना पूरा शक्ति देना है, और फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना है। हनुमान जी, रामलीला में एक कथा आती है। हनुमान जी जब रामचंद्र भगवान की उस आज्ञा का पालन करने के लिए सीता की खोज के लिए जब जाते हैं, कितने सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं। और तो समुंदर पार करते समय सुरसा के साथ भेंट होती है। सुरसा नाम का राक्षस होती है ना, और उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला रहता है कि 100 योजन तक वो अपने आप को बड़ा कर सकती है। कितना? 100 योजन, यानी कितना बड़ा होगा? ये पृथ्वी से भी और ऊपर, इतना बड़ा अपने आप को कर सकती है। और जब हनुमान जी के पास, हनुमान जी जब वहां से जा रहे थे, सुरसा खड़ी हो गई और बोली कि मेरे से सामना करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले कि अरे, मुझे तो मेरे मेरे प्रभु रामचंद्र जी के आज्ञा का पालन करने दीजिए, और मैं तो दूसरे मिशन में हूं। बोले नहीं, हाँ, मेरा सामना करना पड़ेगा। और बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि मेरे मुंह के अंदर मेरे मुंह के अंदर जाकर बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहां पर बुद्धि का प्रयोग लगाए, चाहिए तो युद्ध भी कर सकते थे। बच्चा जब परीक्षा देने जा रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और रास्ते में कोई यदि झगड़ा करे उससे, या तो ये समझ लीजिए कोई यदि कुत्ता भौंक रहा है उसकी तरफ, तो क्या ये बच्चा कुत्ते की तरफ जाएगा? बोलेगा अरे मेरे को कैसा, मैं फर्स्ट रैंक होल्डर और मुझे भौंक रहा है, थोड़ा रिस्पेक्ट। मेरे पूरे क्लासमेट्स मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा पूरा बिल्डिंग मुझे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन रास्ते का कुत्ता। अरे आपका लक्ष्य है परीक्षा देने जाना है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है। सुरसा जब बीच में आई तो हनुमान जी ने क्या किया? अपना साइज बढ़ाया। सुरसा ने अपना साइज बढ़ाया।
हनुमान जी ने साइज बढ़ाया, सुरसा ने साइज बढ़ा, बढ़ाते 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 फिर इतना बड़ा सुरसा ने साइज बढ़ाया, बोले अभी आ करो। तो तुरंत हनुमान जी छोटे हो गए और उसके सुरसा के मुंह के अंदर घुस गए और तुरंत बाहर आ गए। बुद्धि का प्रयोग किए, सुरसा प्रसन्न हो गए, बोले अभी जाओ। हाँ, यानी कि ये समाज में परिस्थितियों से झेलने के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करना है। अपने सिर्फ समस्या के अंदर कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सोचने से अच्छा इसमें से निकला कैसे जाए वो सोचना चाहिए। समस्याओं से क्या बोलते हैं, हमारा चिंतन जो है समस्या, सिर्फ समस्या का चिंतन नहीं होना चाहिए, उससे निकलने का कैसा उसका भी चिंतन होना चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा आती है। तितली, पता है आपको तितली? तितली बनने से पहले वो एक छोटी सी कीड़ा रहती है। छोटी सी कीड़ा रहती है। एक बार वो जो कीड़ा जो है वो संघर्ष कर रही होती है, और संघर्ष कर रही होती है उसमें से वो जो वो जो कीड़े को फाड़ कर तितली बन के निकलना है ना, कीड़े को फाड़ कर तितली बन के निकलना है। तो एक बच्चा जो है, एक एक लड़का, वो कीड़ा को देखता है कि वो बहुत संघर्ष कर रही है। वो कीड़ा जब बहुत संघर्ष कर रही है, ये लड़के को दया आता, बोले कितना कष्ट हो रहा है इसको, देखो इसको, ये तितली बन के बाहर नहीं निकल पा रही। और बेचारा क्या करता है, एक छोटा सा चाकू लेके आता है, और वो जो कीड़े के शरीर से जो वो जो तितली बाहर निकलने की प्रयास कर रही है, वो उसको शरीर को थोड़ा सा उसको मदद करती है निकलने का। तो उसका शरीर फट जाता है और वो तितली निकलती है। लेकिन समस्या क्या होता है कि जबकि वो स्वाभाविक रूप से जब वो फट नहीं रही है, तो क्या वो संघर्ष करते हुए निकल नहीं रही है, तो पंख बराबर आए नहीं। वो कीड़े ने जब संघर्ष नहीं किया पूर्ण रूप से, तो वो बाहर आ नहीं पाई। और जब वो बाहर आ नहीं पाई, तब उसका पंख बरोबर पूर्ण रूप से आया नहीं, और वो अच्छी तरह से उड़ नहीं पाई। कहने का अभिप्राय क्या है, जब संघर्ष करते हैं, जीवन में जब संघर्ष करते हैं, तो शक्ति मिलती है। और भगवान के आश्रय के साथ जब संघर्ष करते हैं, हाँ, फिर उस संघर्ष से सामना भी एक आध्यात्म बन जाता है। हमें संघर्ष से भागना नहीं है, हमें हर एक चीज को आध्यात्म बनाना है। और यहां पर भगवान कह रहे हैं क्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक समय में मेरा स्मरण करो। और जब मेरा स्मरण करोगे, कै कैसे, एक जगह पर बैठकर, बोले प्रातःकालीन समय में समय निकालकर थोड़ा सा इस बुद्धि को भोजन दिया जाए, ये ये स्मरण शक्ति को थोड़ा सा ठिकाने में लाया जाए, तब जाकर दिन भर में जितने भी समस्याएं, उसको कैसे कृष्ण भावनामृत उसको बनाना है, हमें भगवान बुद्धि देंगे। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने जो चर्चा की, किस प्रकार से बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है, और साथ ही साथ समाज में जो द्वेषी लोग हैं ना, वो द्वेषी लोग से, देखो हम पूरी तरह से उनको छोड़कर नहीं रह सकते। समाज में ऐसे बोला जाता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि एक होता है सांप और दूसरा होता है द्वेषी व्यक्ति। सर्प और द्वेषी व्यक्ति के बीच में कौन डेंजर है पता है? सर्प के ऊपर आक्रमण करे तब जाकर वो हमला करता है। और सर्प जब आक्रमण करता है तो खुद को बचाने के लिए आक्रमण करता है। अपने परिवार के सर्प
सर्प परिवार को बचाने के लिए आक्रमण करता है। लेकिन द्वेषी व्यक्ति क्या करता है? द्वेषी व्यक्ति जो है, बिन मतलब का, बिन मतलब का लाखों लाखों लोगों को मारने की योजना बनाता है। टेररिस्ट कहाँ से आते हैं? यही तो है। योजना बनाना यानी क्या? बुद्धि का प्रयोग करना। बुद्धि का प्रयोग क्या है? समाज को हानि बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। हम्म। और क्या है? कारण क्या? अहंकार। अहंकार की वजह से मेरा देश, मेरा जोन, मेरा संपत्ति, मुझे भोग करना है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जब ऐसा करते 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 जब होता है तो क्या करता है? योजना बनाता है। हम्म, लाखों की संख्या में लोगों को मारने के लिए। ये तो हो गया टेररिस्ट वाले। लेकिन एक एक द्वेषी व्यक्ति छोटे से छोटे रूप में भी दूसरों को हानि करने के लिए योजना बनाता है। कैसे? दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए। हाँ। और ये द्वेष इसका जड़ कारण क्या है? ये द्वेष का जड़ कारण है भगवान के साथ द्वेष। जब भगवान के साथ यदि द्वेष न होता तो वो इस भौतिक जगत में आया नहीं होता। तो ये द्वेषी जनक लोगों से हमको हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बुद्धि का युक्ति लगाकर धीरे से हट जाना है। क्योंकि नाना प्रकार के क्षेत्र में द्वेषी लोग हैं। कहीं कहीं दफ्तर में होंगे, कहीं ऑफिस में होंगे, कहीं बिजनेस में होंगे। हाँ। पद्म पत्रम इवाम्भसा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है इस संसार में रहते हुए भी इसका उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार से हम इस मिट्टी के संसार में प्रभुपाद बोलते हैं ये सिर्फ डस्टबिन है। ये संसार क्या है? डस्टबिन है, कूड़ादान है। इसमें से कुछ रस मिलने वाला नहीं है। दिन भर में जहां कहीं भी सुख ढूंढ लो, कहीं पे भी सुख मिलने वाला नहीं। लेकिन इस आध्यात्म को जब जोड़ते हुए सारे कार्य करोगे, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने इतना दिव्य बना दिया है ये मार्ग को। युक्त वैराग्य की परिभाषा देकर सारे कार्य को करते हुए इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। तो हमें ये बुद्धि का प्रयोग बहुत चतुराई से करना है। एक भगवान का भक्त जिस प्रकार से करता है, यहाँ पर हनुमान जी के दृष्टांत से हमने श्रवण किया। हरे कृष्णा।